दिल्ली में भाजपा सरकार की महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिला को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे और साल के प्रत्येक महिला को 30,000 रुपए मिलेंगे। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के द्वारा इस योजना को 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से इस योजना को शुरू किया जा सकता है। अगर आप महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत हर महीने 2,500 रुपए लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी है, यानी कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए और किन किन महिलाओं को ये हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। दिल्ली की महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। महिला समृद्धि योजना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया जाएगा और उस पोर्टल के द्वारा ही फॉर्म भरे जाएंगे। जो महिला पात्र होगी उसी महिला को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि दिल्ली की महिला समृद्धि योजना के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए। तो महिला का आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए। साथ ही महिला के परिवार का राशन कार्ड बना हुआ होना चाहिए और महिला का नाम राशन कार्ड में जुड़ा हुआ होना चाहिए। साथ ही महिला का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ होना चाहिए और महिला दिल्ली की स्थायी निवासी होनी चाहिए। साथ ही महिला स्वयं के नाम से एक किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में बचत खाता होना चाहिए और महिला स्वयं के नाम से बचत खाता होना चाहिए, जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। और उस बचत बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए और डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। और 5 नंबर दस्तावेज है, महिला की रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। अगर महिला के नाम से किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में बचत खाता नहीं है तो अपने नजदीक जो भी बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, उसमें आपको बचत खाता खुलवाना है, क्योंकि जो महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत हर महीने 2,500 रुपए भेजे जाएंगे वो बचत खाते में भेजे जाएंगे। साथ ही महिला का आधार कार्ड बचत खाते में जुड़ा हुआ होना चाहिए और डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि जिस महिला के नाम से पहले से खाता है और अगर उसके 2-3 खाते हैं, अगर उसको नहीं पता है कि महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत 2,500 रुपए कौन से बैंक खाते में मिलेंगे, या फिर महिला का आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, डीबीटी सक्रिय है या फिर नहीं है, तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा है या फिर नहीं जुड़ा है, आपके कौन से बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय है। अगर आपके पास 2-3 बैंक खाते हैं तो कौन सी बैंक के खाते में डीबीटी सक्रिय है, आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। अगर महिला का आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा हुआ है तो घर बैठे आप अपने मोबाइल से बैंक खाते में आधार कार्ड जोड़ सकते हैं। ये ऑफिशियल पोर्टल है एनपीसीआई का और इस पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मिलता है प्रोडक्ट के पास में कंज्यूमर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। कंज्यूमर में यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। लास्ट में मिलता है भारत आधार सीडिंग अनेबलर BASE, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो साथियों इस तरह से भारत आधार सीडिंग अनेबलर पोर्टल ओपन हो जाएगा। हम यहाँ से अपने बैंक खाते में आधार कार्ड जोड़ सकते हैं। साथ ही हमारा आधार कार्ड कौन से बैंक खाते में जुड़ा हुआ है, बैंक खाते की डिटेल चेक कर सकते हैं। साथ ही हमारे बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, डीबीटी अनेबल है या फिर नहीं है, यहाँ से 3 नंबर पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। साथ ही हमारे आधार कार्ड को बैंक खातों में कब कब जोड़ा गया है, ये 4 नंबर पर आधार मैपिंग हिस्ट्री पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगर हम अपने आधार कार्ड को बैंक खाते में जोड़ते हैं और उसके बाद में अगर स्टेटस चेक करना है तो रिक्वेस्ट स्टेटस चेक पर क्लिक करके अपने बैंक खाते में आधार कार्ड जोड़ने की रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो साथियों हमें यहाँ पर 3 नंबर पर क्लिक कर देना है, आधार मैप्ड स्टेटस, यानी कि हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, डीबीटी अनेबल है या फिर नहीं है। आधार मैप्ड स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर आधार नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड है ये टाइप करेंगे और चेक स्टेटस पर क्लिक कर देंगे। तो हमने जिसके भी आधार कार्ड नंबर टाइप किए हैं उसके आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। और आधार कार्ड में कौन से मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं, कौन से मोबाइल नंबर पर OTP भेजा गया है, मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं।
तो इस मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजा गया यानी कि ओटीपी भेजा गया 6 नंबर का, वो हमें यहाँ पर एंटर ओटीपी की जगह टाइप कर देना है और कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो अगर आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ है तो स्टेटस है वो इस तरह से आएगा। अगर आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा हुआ है तो नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। साथ ही अगर आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ है और डीबीटी अनेबल है या फिर नहीं है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यानी कि मैपिंग स्टेटस में अनेबल्ड फॉर डीबीटी है, इसका मतलब ये आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ है और डीबीटी अनेबल है। तो साथियों, महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत जो रुपए भेजे जाएंगे वो डीबीटी के द्वारा भेजे जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजे जाएंगे। तो इसलिए डीबीटी अनेबल होना बहुत जरूरी है। साथ ही अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके कौन से बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, 2-3 बैंक खाते हैं, तो यहाँ पर आपकी बैंक का भी नाम मिल जाएगा। अगर आपका स्टेटस इस तरह से आ रहा है जैसा आप सभी देख रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ है और डीबीटी अनेबल है। अगर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा हुआ है, तो कैसे जोड़ा जाएगा? तो यहाँ पर आपको होम के नीचे है आधार सीडिंग या फिर डी सीडिंग, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप अपने आधार नंबर टाइप करेंगे और उसके बाद में रिक्वेस्ट फॉर आधार में सीडिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपकी कौन सी बैंक में खाता है उस बैंक का नाम हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमें लगभग सभी बैंकों के नाम मिल जाते हैं। उसके बाद में सीडिंग टाइप में फ्रेश सीडिंग को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हमने जो बैंक का नाम सेलेक्ट किया है उस बैंक में जो हमारा खाता है वो अकाउंट नंबर हमें टाइप कर देना है। साथियों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि एक आधार कार्ड से केवल एक ही बैंक खाते में डीबीटी अनेबल होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि 2 बैंक अकाउंट में डीबीटी अनेबल हो जाएगी। एक आधार कार्ड से केवल एक ही बैंक खाते में डीबीटी अनेबल होगी। साथ ही अगर आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना जानते या फिर ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते, तो अपना जिस भी बैंक में खाता है उस बैंक की ब्रांच में जाना है। वहां पर आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करवा कर भी अपने बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़वा सकते हैं। उसके बाद में बाय सबमिटिंग इसे सेलेक्ट करेंगे, कौन से आधार नंबर कौन सी बैंक खाते के साथ में जोड़ा जा रहा है वो डिटेल मिलेगी। ये कैप्चा कोड टाइप करेंगे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में टर्म्स और कंडीशन है, आई एग्री टू यूज माई आधार एंड बैंक अकाउंट डिटेल, यानी कि ये टर्म्स और कंडीशन है कि एनपीसीआई के पोर्टल के द्वारा हमारी बैंक अकाउंट डिटेल, आधार कार्ड डिटेल है वो यूज की जा सकती है। एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया है, ओटीपी हमें टाइप कर देना है और कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमें एक रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा और मैसेज के द्वारा भी हमें रिक्वेस्ट नंबर मिल जाएगा। तो आधार नंबर बैंक खाते में जोड़ने के लिए हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब लगभग 15 दिन के अंदर हमारा आधार कार्ड नंबर है वो बैंक खाते में जुड़ जाएगा। अगर हमें स्टेटस चेक करना हो तो रिक्वेस्ट स्टेटस चेक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ से हम अपना स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं कि हमारे आधार कार्ड नंबर बैंक खाते में जुड़े या फिर नहीं जुड़े। रिक्वेस्ट फॉर आधार में सीडिंग को सेलेक्ट करेंगे। जिस तारीख को आपने फॉर्म भरा है, रिक्वेस्ट लगाई है, वो तारीख हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सीडिंग टाइप में फ्रेश सीडिंग को सेलेक्ट करेंगे। रिक्वेस्ट हमने सबमिट की थी, उसमें हमें रेफरेंस नंबर मिले हैं, आधे रेफरेंस नंबर हमें यहाँ पर टाइप किए हुए मिलेंगे। लास्ट के 8 रेफरेंस नंबर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। ये कैप्चा कोड हमें टाइप कर देना है। चेक स्टेटस पर क्लिक कर देना है तो हमारा स्टेटस आ जाएगा कि हमारा आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा या फिर नहीं जुड़ा, पेंडिंग है या फिर रिजेक्ट हो चुका। तो यहाँ से अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आप महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत हर महीने 2500 रुपये लेना चाहते हैं तो महिला का एक बचत खाता होना चाहिए, जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, सिंगल अकाउंट होना चाहिए। महिला का आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ होना चाहिए और डीबीटी अनेबल होना चाहिए। तो साथियों, अगर आपके बैंक खाते में आधार कार्ड नंबर नहीं जुड़े हुए हैं तो इस तरह से फ्री में आप अपने आधार कार्ड को बैंक खाते में जोड़ने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और आंगनबाड़ी केंद्रों पर अलग अलग वार्ड के अनुसार कैंप लगाकर, शिविर लगाकर भी फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो साथियों, दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत भाजपा सरकार की तरफ से 2500 रुपए दिए जाएंगे। उससे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखना है वो आज हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो।